हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे स्टूडेंट आज का टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इंटरमीडिएट वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है आपका जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट जीवो में जनन। ओके, क्या बोलेंगे इसको? जीवों में जनन। ये रहा आपका जीवों में जनन। ये इंटरमीडिएट वालों के लिए फर्स्ट चैप्टर है, सबसे बेस्ट होगा और बिल्कुल लास्ट तक एंड तक बने रहेंगे स्टूडेंट। इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, राइट। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ओके, इस पे हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आगे। फर्स्ट नंबर देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ये देखिए, ठीक है। ये रहा आपका इसका आंसर। ओके, कह रहा है कि जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता व जीर्णता के कारण होने वाले जीव हास्य की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है, राइट। जनने से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इस समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। ओके स्टूडेंट, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। अब दूसरा क्या करें देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है देखिएगा, जनन की इच्छा विधि कौन सी है और क्यों, राइट। दूसरा क्वेश्चन है जनन की इच्छा विधि कौन सी है और क्यों, इसको देखेंगे स्टूडेंट। ओके, आइए इसको फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे जनन के बारे में। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड, ये रहा आपका सेकंड। ओके, देखिए कह रहा है प्रायः लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, राइट, अदला बदली, जिसको बोलते हैं चेंजिंग पार्ट। ओके, जिसमें युग्मकों अर्थात जाइगोट्स में नए लक्षण विकसित होते हैं। ओके स्टूडेंट, तथा नए जीव तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवांशिक विविधताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है, वो बढ़ती है, राइट। अतः लैंगिक जनन ही जनन की इच्छा विधि है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा इंटरमीडिएट फर्स्ट के लिए फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहते हैं या क्लोन को क्या कहा जाता है। ओके, देखिए इसको देखेंगे स्टूडेंट। इस आंसर को हम लोग देखेंगे यहाँ से। ओके, ये देखिएगा, ठीक है। करें अकारकीय व अनुवांशिकी रूप से एक समान जीव
क्लोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अकारकीय व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को, अर्थात ये दोनों को डिफरेंट नहीं है, सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं, राइट। अलैंगिक जनन जिसको बोलते हैं अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व अकारकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? क्लोन कहा जाता है, राइट। अब देखिए फोर्थ नंबर जो होगा इसको देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से लाते हैं, ये देखिए, ये आपका रहा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ नंबर क्या कर रहा है? लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन सत्य है? क्या यह कथन हर समय सही होता है या रॉन्ग होता है? इस पे आपको प्रकाश डालना है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसको हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट करा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, अर्थात जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय स्टूडेंट देखिए कैसे इसका प्रोसेस होता है। ओके, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों अर्थात जाइगोट्स का विनिमय होने से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। ओके, अतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सत्य नहीं है, यह क्या है? असत्य है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात कि कुछ ऐसे भी रोग होते हैं स्टूडेंट जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको देखिएगा फिफ्थ नंबर। ये देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी क्लोन कैसे भिन्न होते हैं, इसके बारे में बताना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसको। इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ओके, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक को क्लोन होती है, राइट। अपने जनक से बिल्कुल क्या होती है? क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। सेम कंडीशन, थोड़ा सा अपोजिट। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कर रहा है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेदित स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपी, राइट, अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? ठीक है, प्रारूपिक क्यों माना गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे दोनों में डिफरेंट क्या है ये देखेंगे। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद निम्नलिखित है। ओके, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखिए इसमें आएंगे हम लोग। पहले हम एक एक करके चार देखते हैं। ओके, चार को देखते हैं। देखिए, एक तरफ पार्ट हम बनाएंगे अलैंगिक जनन, दूसरी तरफ पार्ट लिखेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, सीरियल नंबर या क्रम संख्या डाल सकते हैं ऐसे। फिर लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में जाएंगे, इसमें दो जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। फिर आएंगे अलैंगिक में, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। ठीक है, फिर आएंगे हम अलैंगिक जनन में, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। लैंगिक जनन में आएंगे, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन में यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। फिर अलैंगिक जनन में आएंगे फोर्थ नंबर, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, राइट। दोनों में चार चार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, 4 के बाद से फिर देखेंगे 5th नंबर क्या कह रहा है। ओके स्टूडेंट, आइए डायरेक्ट हम यहाँ तक आएंगे। ओके, देखते हैं इसको। कह रहा है 5 नंबर, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। ठीक है, इस वाले में आएंगे, यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप में जनक के समान होता है। राइट, इसमें कह रहा है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। ये है 6 नंबर, 6 हो गया। 7th में आएंगे, 7th में ये रहा 7th, कह रहा है जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। राइट, इसमें कह रहा है जनक इकाई युग्मक होते हैं। ओके, 8 नंबर आएंगे, 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर ये है, इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कार्डेट में पाया जाता है। यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। ओके, तो ये रहा आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कायिक जनन। ओके, इसी का है, इसके बारे में हमें बताना था। तो ये देखिए, आगे हम बढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। कह रहा है कायिक जनक, जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकीरिकी में अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक